हरियाणा दिवस हरियाणा वासियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। 1966 में पंजाब तथा हरियाणा के क्षेत्रों को विभाजित किया गया था, जिसे हरियाणा वासी प्रत्येक वर्ष बड़े ही उत्साह के साथ 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि हरियाणा प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त तथा ब्रह्मोपदेश के नाम से विख्यात था। हरियाणा में कई राजाओं ने राज किया, जिनमें से गुप्त साम्राज्य सर्वप्रथम था। उसके बाद अन्य कई राजाओं का शासनकाल रहा, जैसे पुष्यभूति वंश, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर वंश, मुगल, दुर्रानी, मराठा साम्राज्य, अंत में ग्वालियर राज्य तथा ब्रिटिश राज। हरियाणा एक प्राचीन नाम है जिसका अभिप्राय देवता से है। हरि अर्थात भगवान, याना अर्थात अवतरित होना। इससे स्पष्ट है कि धन्य है ये भूमि जहां पर भगवान का निवास है। इसका क्षेत्रफल लगभग 17,017 वर्ग मील है। हरियाणा उत्तर पश्चिम में पंजाब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से घिरा है। उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों द्वारा। पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली द्वारा। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में यह राजस्थान राज्य से घिरा है। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। आजादी के बाद वर्ष 1950 में चंडीगढ़ को राजधानी घोषित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंजाब से अलग होकर हरियाणा तो बन गया, लेकिन राजधानी अलग नहीं हुई। चंडीगढ़ आज भी हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। कांग्रेस के भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री बने। यह वह समय था जब हरियाणा के पास विरासत में केवल कीकर और रेतीले और बंजर सरीखे इलाके थे। सुविधाएं न के बराबर थीं। इसका जनक पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल को माना जाता है और ठीक उसी तरह सख्त प्रशासन के लिए स्व बंसीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। देश का हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हरियाणा की पहचान खेलों के तौर पर पूरे विश्व में है। युवा हर क्षेत्र में देश विदेश में झंडे गाड़ रहे। सेना, खेल, व्यापार, शिक्षा, राजनीति, अंतरिक्ष, कृषि शोध के अलावा अनेक क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह राज्य वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान है। इस क्षेत्र में विभिन्न निर्णायक लड़ाइयां भी हुई हैं, जिसमें भारत का अधिकतर इतिहास समाहित है। इसमें महाभारत का महाकाव्य युद्ध भी शामिल है। हिंदू मतों के अनुसार महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। इसमें भगवान कृष्ण ने भागवत गीता का वादन किया। इसके अलावा यहां 3 पानीपत की लड़ाइयां हुई। इस राज्य के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। आइए, हम आपको हरियाणा के सभी जिलों के नाम बता रहे हैं, ताकि आपको यह पता रहे कि हरियाणा में कुल जिले की संख्या कितनी है। एक राज्य के तौर पर हरियाणा का गठन वर्ष 1966 में 1 नवंबर के दिन किया गया था। आरंभ में इस राज्य में सिर्फ 7 जिले ही मौजूद थे, जो रोहतक, जिंद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अंबाला थे। साल 2000 में 3 अन्य जिले बनाए गए थे। मेवात जिला हरियाणा राज्य में साल 2005 में बनाया गया था। वहीं 2008 में पलवल जिला बनाया गया था। इसी प्रकार जिले बढ़ते गए और वर्ष 2023 में हरियाणा राज्य में कुल जिलों की संख्या 22 है। सबसे अंतिम बार दादरी जिला इस राज्य में जोड़ा गया था। वर्तमान समय में हरियाणा राज्य में गांवों की कुल संख्या 17,007 बताई जा रही है। हरियाणा के सभी जिलों के नाम हैं: अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, गुरुग्राम, जींद, झज्जर, दादरी जिला, पंचकुला, पानीपत, फतेहाबाद, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, मेवात, यमुनानगर, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, हिसार, पलवल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, जबकि फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है। हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास। हर्ष की मृत्यु के बाद प्रतिहारों ने कन्नौज से शासन किया और एक विशाल क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। उत्तर भारतीय शासकों के लिए कन्नौज रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया, हालांकि थानेसर ने अपना केंद्रीय महत्व खो दिया। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने हरियाणा में तरावड़ी और हांसी में किले स्थापित किए, लेकिन 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने उन पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गोरी के शासनकाल के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसने सदियों तक भारत के अधिकांश भाग पर शासन किया। हरियाणा का सबसे पहला संदर्भ 1328 ईस्वी में एक संस्कृत शिलालेख से मिलता है, जिसमें इसकी उर्वरता और सापेक्ष शांति के कारण
इसे पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में वर्णित किया गया है। 1280 में बलबन के समय के पालम बावली शिलालेख में इस क्षेत्र को हरियाणा का कहा गया था। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार में एक किला बनवाकर और क्षेत्र में नहरों का निर्माण करके हरियाणा को मजबूत किया। पानीपत की 3 प्रसिद्ध लड़ाइयां आधुनिक शहर पानीपत के पास हुईं। 1526 में पहली लड़ाई में बाबर ने मैदानी तोपखाने का उपयोग करके दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को हराया। 1556 में दूसरी लड़ाई में अकबर की सेना ने हरियाणा के रेवाड़ी के हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू को हराया, जिन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर चढ़ने से पहले 22 लड़ाइयां जीती थीं। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में पुणे के सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठों पर अहमद शाह अब्दाली की निर्णायक जीत देखी गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद कई मराठा परिवार हरियाणा के विभिन्न शहरों जैसे कैथल, असौंध, करनाल, हांसी और भिवानी में बस गए। मराठों की हार से प्रेरित होकर सूरजमल ने अपने बेटे जवाहर सिंह को गुड़गांव और रोहतक के मुगल फौजदार मुसावी खान पर हमला करने के लिए भेजा। उसने पटौदी, रेवाड़ी और बहादुरगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। बाद में नजीबुद्दौला ने सूरजमल पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप 25 दिसंबर 1763 को हिंडन नदी के पास लड़ाई में सूरजमल की मृत्यु हो गई, जो सामान्य रूप से जाटों और हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति थी। इस कारण 19वीं सदी में यह क्षेत्र सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से पिछड़ा रह गया। 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली किए जाने के बाद हरियाणा को एक और अलगाव सहना पड़ रहा। वर्ष 1920 में जिला दिल्ली में कुछ बदलाव किए गए। उस समय मुस्लिम लीग ने भी दिल्ली की सीमाएं बढ़ाकर इसमें आगरा, मेरठ और अंबाला मंडल को शामिल करने का सुझाव दिया था। इसी तरह की एक मांग लोगों द्वारा दिल्ली के तत्कालीन आयुक्त श्री जेपी थॉमसन को की गई थी। वर्ष 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें दिल्ली की सीमाओं का विस्तार करने की मांग पुनः उठी। हरियाणा के कुछ प्रमुख नेता, जिनमें पंडित नेकीराम शर्मा, लाला देशबंधु गुप्ता और श्री राम शर्मा शामिल थे, महात्मा गांधी जी से मिले और उनसे अनुरोध किया कि हरियाणा क्षेत्र के जिलों को दिल्ली में मिला दिया जाए। वर्ष 1931 में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में पंजाब सरकार के तत्कालीन वित्तायुक्त और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सचिव श्री जियोफ्री कार्बर्ट ने सुझाव दिया कि पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाए और अंबाला मंडल को पंजाब से अलग किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंबाला मंडल हिंदुस्तान का भाग था और पंजाब प्रांत में इसका मिलाया जाना अंग्रेजी शासन की एक घटना मात्र थी। दोस्तों, इस मिट्टी ने बहुत से खिलाड़ियों को जन्म दिया है और यहाँ के लोग भोले भाले और बिल्कुल शांत स्वभाव के लोग हैं। यहाँ की एक कहावत बहुत मशहूर है, देशा में देश है, भारत भारत में हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। दोस्तों, यहाँ ज्यादातर दूध दही का ही खान पान है, क्योंकि यहाँ की मिठाई और डेयरी मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल प्योर है। दोस्तों, उम्मीद है आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।